आजकल शादी विवाह में पूड़ी खाया जाता है, पूड़ी, पूरी, तरकारी, पनीर, पुलाव, और कहा है मिक्स वेज, मिक्स वेज, बफेलो सिस्टम आ गया खूब बढ़िया। वो खाते हैं ना हाथ में लेके। अच्छा ये बताओ, आदमी खड़े खड़े खाते हैं? भगवान बनाए हैं बैठ के खाने के लिए, लेकिन नहीं, हम विकास कर गए हैं, मनुष्य से पशु बन गए, खड़े खड़े पा रहे हैं। तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था है तो खाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन उसी में हमारे पूर्वांचल में कवि हैं, उसका नाम रखते हैं कुकुर भोज। कुकुर समझते हैं? हाँ। वो कहते हैं उस विधा को खाने कहते हैं कुकुर भोज है महाराज। जैसे टूट पड़ो, कभी जीवन में खाने को नहीं मिला है। विवाह में पहले पूड़ी नहीं खिलाया जाता था, क्या खिलाया जाता था? चावल दाल। अब इसका भी कारण समझिएगा, बड़ा वैज्ञानिक कारण मैं आपको सुनाऊं, जो मैंने सुना है मैं आपको सुना रहा हूं। आज भी हमारे यहाँ का तो ग्वांदा का नहीं मुझे मालूम, घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, उसके एक दिन पहले और बाद में भतवान होता है। यहाँ होता है भतवान होता है। उस दिन चावल दाल बनता है, कढ़ी पकौड़ी बड़ा वड़ा बनता है, और जितने अपने ब्लड वाले हैं गांव में, गांव के लोग हैं, उनको बुला करके चावल दाल खिलाया जाता है, भतवान। यहाँ भी होता है बांदा में, यहाँ भी होता है। क्यों? पहले किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में चावल दाल खिलाया जाता था, आजकल पूड़ी खिलाया जाता है। चावल दाल इसलिए खिलाया जाता था कि चावल दाल एक ऐसा भोजन है जिसको मिला करके खाया जाता है। विवाह में इसलिए चावल दाल खिलाया जाता था कि जिस प्रकार चावल दाल मिल के रहते हैं, उसी प्रकार ये दोनों परिवार भी मिल के रहेंगे। लेकिन अब क्या है, पूड़ी शुरू में ही तुड़ा तुड़ुवल शुरू। पूड़ी कैसे खाया जाता है? तोड़ तोड़ के। तो जिसका प्रारंभ ही तोड़ से हो रहा है, वो आगे कैसे चलेगा? तो चावल दाल को मिला के नहीं खाया जाता, चावल दाल को सान के खाया जाता है। कैसे खाया जाता है? यहां क्या बोलते हैं सान के। जिसको मिलाइएगा वो अलग हो जाएगा, लेकिन जिसको सान दीजिएगा वो अलग होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा जी के इस प्रपंच में ब्रह्मा जी ने गुण और अवगुण को सान दिया है। यानी जितने जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके भीतर गुण भी है और सबके भीतर अवगुण भी है। राजन राम जी की कथा गा रहे हैं, राजन के भीतर भी अवगुण है। आप सुन रहे हैं, आपके भीतर भी गुण है। परिपूर्ण परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। भजन क्या है माई बाप? निज हंस रूप धारो, जगत में हंस बन जाइए। हमने पढ़ा है बचपन में, हंस के पास नीर क्षीर का विवेक है। क्षीर यानी दूध। दूध में पानी मिला करके हंस को दे दीजिए पीने के लिए, हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। आप भी पढ़े इसको, आप भी पढ़े होंगे। हंस के पास नीर क्षीर का विवेक है। जिस प्रकार हंस दूध को ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार यदि हम भी समाज में किसी भी व्यक्ति से उसकी अच्छाई को स्वीकार करें, ग्रहण करें और उसके बुराई को छोड़ दे, तो हम भी भजन कर रहे हैं। यही जीवन का वास्तविक भजन है। बुरे आदमी को कहिए अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, उसको कोई अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। अच्छे को कहिए कोई बुरा ढूंढ के लाओ, उसको कोई बुरा दिखाई नहीं देता है। ये जीवन का भजन है? कबीर दास जी कहते हैं, अरे मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन, और आदत बुरी
हो गया भजन। हम क्या कर सकते हैं ये योग्यता नहीं है, हम क्या करने से अपने को रोक सकते हैं ये योग्यता है। आप समझ रहे मेरी बात को? बात थोड़ी टेढ़ी है। हम क्या कर सकते हैं ये योग्यता नहीं है, हम समय परिस्थिति आने पर क्या करने से अपने को रोक सकते हैं ये योग्यता है, ये क्षमता है? आज पहला दिन है इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब कल से कोई आगे से आएगा जाएगा नहीं, 4 घंटे। आज तो कुछ व्यवस्था के कारण पहला दिन था इसलिए विलंब हो गया। कथा का समय 4 बजे से ना भैया, तो कल से कथा 4 बजे प्रारंभ हो जाएगी। 4 बजे से भजन प्रारंभ हो जाएगा और 4:30 बजे राघव जी के साथ अपने राम जी यहाँ आ जाएंगे। और कल से यहाँ पर वही 4 से लेकर के 8, 8:30 जब तक रघुनाथ जी चाहे हम और आप कथा गाएंगे। आज हम और आप राम कथा महिमा श्रवण कर रहे हैं। कल भूत भावन भगवान शंकर के विवाह की कथा यहाँ गाएंगे। और कल कथा श्रवण करने न आइएगा आप लोग, कल बाबा के विवाह में बाराती बनने के लिए आइएगा। खूब आनंद की वर्षा होगी। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं आपको, बहुत विवाह आप देखे होंगे, लेकिन कल जो विवाह आप देखेंगे सुनेंगे, ऐसा विवाह जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। क्यों? पूरे धरती के भूत प्रेत कल यहाँ आएंगे बांदा में। पूरी धरती के भूत प्रेत अकटाऊ बकटाऊ सब पहुंचेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस कथा को सुनने मात्र से मन को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। कितने कांड? जोर से कहिए। 7। नाम कितने लोगों को याद है 7 कांड का? पहला कांड बोलिए, जोर से बोलिए। बाल कांड। दूसरा श्री अयोध्या कांड। तीसरा, अरे महाराज बहुत, अरे एकदम मुंह में आ नहीं रहा महाराज। हम लोग जब भूल जाते थे ना पहले से कहते थे, अरे महाराज अभी याद था। अरे क्या तो नाम है उसका, क से नाम था, क से। तीसरा कांड लंका कांड। तीसरा कांड कहिए अरण्य कांड। क्या नाम है? अरण्य। अरण्य यानी वन। चौथे कांड का नाम किष्किंधा कांड। पांचवा का नाम सबको याद होगा, सुंदर कांड। छठे का नाम लंका कांड यानी युद्ध कांड। और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। मजीद भैया एक बार एक किताब की दुकान में खड़ा था, 2013 की बात है, प्रयाग कुंभ, पिछले प्रयाग कुंभ की बात है। तो एक दुकान में खड़ा था मैं, उसमें कोई जानता उनता था नहीं, ऐसे आनंद में घूमते रहते थे मेला में है। तो एक पुस्तक मैं देख रहा था, तो बगल एक में माई आई और दुकान वाले भैया से बोली, भैया रामचरितमानस रखे हैं? बोला हाँ माई रखे हैं, एक दे दीजिए हमको। तो दुकान वाले भैया पूछे 7 कांड वाला दे कि 8 कांड वाला? अब हम तो सुन के हिल गए। हम सोचे जीवन बेकार हो गया, आज तक हम 7 ही कांड जानते थे, ये 8 कांड वाला भी मानस जी निकल गए हैं मार्केट में। तो हम चुपचाप खड़े हो गए। माई का उत्तर बहुत बढ़िया था। माई बोली, जब पैसे देकर लेना है तो एक कांड का नुकसान क्यों उठाया जाए? बोली हमको 8 कांड वाला दे दीजिए। हम चुपचाप खड़े थे, भाई हम भी दर्शन करें, 8 कांड के मानस जी कहां से आ गए? तो एक पुस्तक लाकर दिए, बंबई से प्रकाशित। उसमें पूज्य पंडित श्री ज्वाला प्रसाद जी की रचना थी। 7 कांड तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ही थे, उसमें एक 8वां कांड उन्होंने जोड़ दिया था, लवकुश कांड। लेकिन यहां पर दर्शन करिएगा,
गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7 कांड। एक और आपको बात बताऊं, एक श्रोता ने फोन किया, बोला महाराज गोस्वामी जी कांड क्यों लिखे? कांड तो बहुत खराब शब्द है। हमारे यहां लोग पूछते बताओ कौन सा कांड करके आए हो तुम? यहां भी लोग कहते होंगे गोस्वामी जी कांड क्यों लिख दिए, दूसरा खंड लिख डालते, बाल खंड, अयोध्या खंड। लेकिन आप समझिए कांड का अर्थ होता है भाग। कांड का क्या अर्थ है? भाग। उसको हम गलत परिभाषित करके जीवन में बैठे हैं, वो उसका अर्थ है नहीं। 7 कांड लिखे, बाल कांड से लेकर और उत्तर कांड तक। बाल कांड में भगवान की बाल लीला, मानस सरोवर, फिर शिव चरित्र, फिर भगवान के जन्म की भूमिका, फिर भगवान का जन्म, उनका बाल चरित्र, यज्ञ रक्षण, मिथिला भ्रमण, धनुष यज्ञ, फिर सीताराम विवाह महोत्सव, ये सारा प्रसंग बाल कांड में है। और ये बाल कांड रामचरित मानस का सबसे बड़ा कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। सबसे छोटका कांड कौन सा है? कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड मानस जी का। अयोध्या कांड में भगवान वन में गए अयोध्या से, और उसके बाद चित्रकूट में गए, फिर भरत भैया सबको लेकर राम जी के पास गए, राम जी की पादुका लाकर अयोध्या में पधराए राज सिंहासन में। ये पूरा प्रसंग विशेष रूप से भरत भैया का चरित्र अयोध्या कांड में लिखा गोस्वामी जी ने। अरण्य कांड में क्या है? अरण्य कांड में अरण्य यानी वन। अरण्य का क्या अर्थ है? वन। वन में रहकर चित्रकूट में भगवान ने कौन कौन सी लीला संपादित की, वो सारा प्रसंग अरण्य कांड में है। जयंत का प्रसंग, फिर भगवान चित्रकूट से निकलकर पंचवटी नासिक गए, वहां पर कैसे सूर्पणखा आई, नाक कान भंजन हुआ, फिर भगवान ने मारीच को गति दी, खरदूषण का वध हुआ, शबरी मैया को भगवान ने भक्ति सुनाई। ये सारा प्रसंग, अभी जो नारद जी का प्रसंग आपको सुनाया, ये सब अरण्य कांड में गोस्वामी जी ने लिखा। उसके बाद है किष्किंधा। किष्किंधा कांड। किष्किंधा एक स्थान है दक्षिण भारत में, आज भी है। किष्किंधा पर्वत पर भगवान राम जी गए, वहां पर किष्किंधा के राजा कैसे बने सुग्रीव जी, बाली को भगवान ने कैसे गति दी, फिर सीता मैया को खोजने के लिए हनुमान जी महाराज कपियों को लेकर गए। ये सारा प्रसंग गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड में लिखा। सुंदर कांड में क्या लिखा आपको पता ही है। हनुमान जी महाराज लंका गए, सीता मैया का पता लगा कर आए, और भगवान कपियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे हैं लंका जाने के लिए। ये प्रसंग सुंदर कांड में है। लंका कांड में सेतु बंधन, उसके बाद लंका प्रवेश, लंका पर भगवान का विजय प्राप्त करना, विभीषण जी राजा बने, भगवान वापस अयोध्या पहुंचे, ये सारा प्रसंग लंका कांड में। इसके बाद उत्तर कांड में भगवान राजा बने, राजा बनने के बाद राम राज्य का विस्तार हुआ, और उसके बाद मूल रूप से कागभुशुंडी जी और गरुण जी का संवाद, ये सारा प्रसंग गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में लिखा। हमारे बिहार में एक बौना बाबा थे, बड़े छोटे थे, छोटी छोटी उनकी उंगलियां थी, हारमोनियम बजा के गाते थे खुदे। तो एक बार वो बैठे थे तो किसी ने प्रश्न किया कि बाबा रामचरितमानस में क्या लिखा है? कुछ बोले नहीं। फिर उसने कहा बाबा रामचरितमानस में क्या क्या लिखा है? बोला इधर आओ, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या दे, तुम्हारा प्रश्न गलत है। ये न पूछो कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, पूछना है तो पूछो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में क्या नहीं लिखा है। सब लिखा है। महापुरुष कहते हैं जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर उत्तर कांड में गोस्वामी जी ने नहीं लिख दिया, जीवन से संबंधित। इसलिए सुंदर कांड खूब पढ़िए,
लेकिन सुंदर कांड के साथ साथ और भी जो 6 कांड गोस्वामी जी ने लिखे हैं उनको भी पढ़ने का स्वभाव बनाइए। अब दर्शन करिए, मानस के 7 कांड में इस पंडाल में कथावाचक कौन है? जोर से कहिए। रघुनाथ जी की कृपा से मैं आपको कथा सुना रहा हूं। हाँ, लेकिन इस रामचरितमानस पंडाल में एक कथावाचक नहीं है। कितने कथावाचक है पता है? 4 कथावाचक कथा गा रहे हैं यहां पर। कितने कथावाचक? 4। ये रामचरितमानस का सर है, इसके 4 दिशा में 4 घाट बने हैं। ये मान के रखिए सरोवर है। 4 दिशा दिखाई दे रहा है आपको, हर दिशा में एक घाट है। अब प्रत्येक घाट पर एक कथावाचक है और एक श्रोता है। ये कैसे महाराज? दर्शन करिए। सबसे पहले कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और उनके सामने सुनने कौन बैठा है? तो गोस्वामी जी का अपना मन कह दीजिए अथवा संत समाज कह दीजिए, नहीं तो गंगा मैया सुन रही हैं। ये कहां गा रहे हैं? तो काशी जी में गा रहे हैं। कहां गा रहे हैं? काशी जी में, 80 घाट पर बैठकर। ये मानस का पहला घाट है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब दूसरे कथावाचक आ गए याज्ञवल्क्य ऋषि। श्रोता कौन है? भरद्वाज जी। स्थान है तीर्थराज प्रयाग। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मैं वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई थी। अब तीसरे कथावाचक आ गए भगवान शंकर। स्थान है कैलाश, श्रोता है मां। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। शंकर जी बोल रहे हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर कागभूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। यहां कथावाचक हैं कागभूषुंडी जी और श्रोता है श्री गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। सब क्या कह रहे हैं कि मैंने जो सुना है वो आपको सुना रहा हूं जिनके मुख से। हम लोग छोटे थे ना, तो गांव में हमारे बिहार में पूर्वांचल में, अब आजकल की माताएं नहीं, पहले की माताएं बच्चों को डरवा के खिलाती थी। बाबू बाबू खा लो, काटू आ जाएगा, काटू। आप लोग सुने हैं ये? काटू समझते हैं? जो आकर के काट लेगा। तो माताएं बच्चे से कहती थी बाबू खा लो ना तो काटू आ जाएगी। तो एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा माई तुम काटू देखी हो? तुम मां काटू देखी हो कभी? मां बोली हम देखे नहीं है कभी। तो बच्चे ने कहा तुमको कैसे मालूम, नहीं खाएंगे तो काटू काट लेगा। तो माई बोली हम भी जब छोटे थे ना तो मेरी माई भी हमसे कहती थी खा लो नहीं तो काटू काट लेगा। उसी प्रकार जितने लोग हैं सब किसी न किसी से भगवत कथा सुने हैं, इसलिए आपको सुना रहे हैं। राजन भी अपने गुरुदेव भगवान से पूज्य महाराज ऋषि से कथा सुने हैं, तब जाकर यहाँ बैठकर बादा में आपको कथा सुना रहे हैं। जब तक कोई श्रोता नहीं बनेगा तब तक वक्ता बन ही नहीं सकता। नंद भैया, इसलिए कहने से अधिक महत्वपूर्ण है बैठ करके सुनना। और सभी वक्ताओं ने एक ही बात कही, महिमा गाई। क्या क्या? इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? भागवत जी की कथा। हाँ, किसे सुन करके? एक जगह हम कथा गा रहे थे तो जो